नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हैवानियत हुई उसे लेकर पूरी दुनिया में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थू थू हो रही है। पूरा देश स्तब्ध है, गम में डूबा हुआ है। लोग आक्रोशित सड़क पर उतर आए हैं और कितने ही लोगों के तो आंसू नहीं थम रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को शायद हर बात पर राजनीति कर दी है, इसलिए उन्होंने मणिपुर को लेकर दुख तो जताया, लेकिन इसे सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति बताने से परहेज नहीं किया और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को भी मणिपुर से जोड़ दिया, क्योंकि इन दो राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसी शर्मनाक, ऐसी राजनीतिक सोच इससे पहले इस देश ने कभी नहीं देखा है। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर सीधी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री को सीधे कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए। आप सामान्य कानून व्यवस्था के नाम पर मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उससे बच नहीं सकते, ये आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ को बदनाम किया जा रहा है। हकीकत भी यही कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति देश के प्रधानमंत्री करते आ रहे हैं वह किसी से छिपा नहीं है, और यही वजह है कि उनकी विश्वसनीयता लगातार कम होते जा रही है, उनकी लोकप्रियता लगातार कम होते जा रही है, और अब तो उनकी छवि बिगड़ने को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। संघ के मुखपत्र में जिस तरीके से कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छवि के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता, उससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों किस तरीके से बौखलाए हुए हैं और क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमें तो लगता है कि मणिपुर पे यदि प्रधानमंत्री 2 महीने से चुप हैं तो चुप ही रहते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि यह राजनीति करने का मामला नहीं था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री यहां भी बाज नहीं आए, और जिस तरीके का मणिपुर में नंगा नाच हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है, और इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद वहां के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर माना जा सकता है, जो कहते हैं एक रिपोर्टर से फोन पर बात करते हुए कि इस तरह की घटनाएं तो रोज होते रहती है, हजारों घटनाएं हैं, इसलिए हमने इंटरनेट बंद करके रखा था, क्योंकि इंटरनेट चालू होते ही इस तरह की घटनाओं की तस्वीरें सामने आ जाएगी। क्या मजाक चल रहा है इस देश में? शासन संभाला जा रहा है या सिर्फ राजनीति की जा रही है? इस देश को बांटा जा रहा है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, यह तय करना बेहद ही मुश्किल है। और अब तो वे 27 देशों के सांसद भी सीना ठोक कर कह रहे होंगे कि देखिए, हमने फ्रांस दौरे के समय जो बैठक बुलाई थी और जो बात कही थी वह मणिपुर के मामले में सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। वे 75 अमेरिकन सांसद और 18 संगठन भी अब सीना ठोक के कह रहे होंगे कि 56 इंच वहां नहीं यहां है। हम कह रहे हैं कि भारत में स्थिति बेहद खराब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद भारत की स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है, लेकिन इस बात की इजाजत राजनीति कहां देती है? और शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ जैसे शांत राज्य का नाम लेने से जरा भी नहीं हिचका। हैरान कर देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ कभी भी इस तरह की स्थिति में नहीं रहा, और क्या कुछ खेल नहीं किया गया सांप्रदायिकता फैलाने के लिए
कवर्धा कांड ले लो, बेमेतरा के बीरनपुर कांड ले लो, बस्तर के नारायणपुर कांड ले लो, सब तरह से कोशिश करने के बाद भी इस प्रदेश के लोगों ने जब सांप्रदायिकता को स्वीकार नहीं किया, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर जैसे मामले में छत्तीसगढ़ का नाम जोड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है। यह बेहद ही शर्मनाक बात है और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की इस भाषा की कड़े शब्दों में निंदा हो रही है, लोग पुतले फूंक रहे हैं। तो क्या यह देश में लोकतंत्र इसी तरीके से हाँका जाएगा, अपनी जूतियों पर रखा जाएगा, संविधान को किनारे किया जाएगा? सवाल कितने भी आप इस दौर में देख लें, लेकिन सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस दौर में जिस तरीके से बलात्कारियों का साथ दिया है वह किसी से छिपा नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी इतने ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। रायगढ़ के जिलाध्यक्ष से लेकर एक डॉक्टर हिमशिखर जैसे कई नाम आप ले सकते हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देते रही है। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड, और भी कई नाम आप ले सकते हैं। चिन्मयानंद स्वामी जैसा नाम सामने आया है, प्रदीप सेंगर के नाम सामने आए हैं, और महिला पहलवान का मामला तो ताजा ताजा है, जो प्रधानमंत्री कल संसद भवन के बाहर खड़े होकर कह रहे थे कि महिलाओं का सम्मान को लेकर हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को सजग रहना चाहिए। लेकिन क्या महिला पहलवानों के मामले में अमित शाह की पुलिस सजग थी? वह तो कोर्ट ने कहा, न्यायालय ने कहा कि एफआईआर दर्ज कीजिए, तब अमित शाह की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन कल जमानत देते समय कोर्ट ने जब पूछा अमित शाह की पुलिस से कि क्या आपको आपत्ति है, तो उन्होंने आपत्ति भी नहीं की और बृजभूषण शरण सिंह की जमानत भी हो गई। यह है भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कथनी और करनी का अंतर। और शायद देश समझने लगी है, इसलिए नए तरीके से राजनीतिक दांव खेले जा रहे हैं। 5 राज्यों के सर्वे ने तो साफ कर दिया है कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति किस हद तक बुरी बनी हुई है। तब सवाल यह है कि क्या विपक्ष को बदनाम करने के लिए नए नए हथकंडे तैयार किए जाएंगे? क्या विपक्ष को भ्रष्टाचारी घोषित करने के लिए तमाम भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा? तमाम अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल कर दिया जाएगा? किस तरह की राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? यह हैरान कर देने वाली बात है कि क्या वे ये सोच रहे हैं कि हम हैं तभी तक सत्ता है, हम नहीं रहेंगे तो कौन देखने वाला है? यह बेहद ही खतरनाक स्थिति है और इसे देश को भी समझना पड़ेगा कि देश किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता। इस देश ने जब जब किसी एक व्यक्ति पर भरोसा किया है, उस व्यक्ति ने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तब यदि यह देश लोकतांत्रिक देश है तो यहां असली राजा जनता है और जनता को तय करना चाहिए। अब समय आ गया है कि क्या इस तरीके से इस देश को हाँकने की कोशिश की अनुमति दी जा सकती है? यकीनन नहीं दी जा सकती। और आने वाले दिनों में यकीन मानिए कि देश समझ चुका है कि क्या कुछ किया जा रहा है, इस देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है, यह देश जानने समझने लगा है। धन्यवाद।